स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं अजय कुमार चौधरी, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय हायाघाट प्रस्थापित हूँ और 31 जनवरी 2026 को मैं सेवानिवृत्त हो जा रहा हूँ। 17/10/94 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 94 बैच में हम लोग शिक्षक में ज्वाइन किए थे। हायाघाट में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई और हायाघाट से ही मेरा रिटायरमेंट। शिक्षा का जो विधि व्यवस्था था जब आपने ज्वाइन किया था उसका और अभी का कितना अंतर क्या सिद्ध था? शिक्षा के साथ साथ वहाँ उसमें भी बहुत सारे अन्य काम करवाए जाते थे और आज भी कुछ कार्य है जो शिक्षकों से करवाया जाता है, विभागीय या प्रशासनिक, जिससे थोड़ा सा शिक्षा विभाग शिक्षा प्रभावित होता है। क्योंकि जब शिक्षक इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो शैक्षणिक व्यवस्था अब वर्तमान समय में उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर परिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है और मतलब जहाँ तक संभव है विद्यालय भवन भी बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, शिक्षक भी बहुत आ गए हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई सब ठीक है। आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवा आपकी समाप्त हो रही है, तो कैसा लग रहा है अभी विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे वैसी अनुभूति हो रही है कि शादी के बाद गौना होता है और गौना के समय में जो एक महिला की अनुभूति होती है वही सेवानिवृत्ति के समय में मेरी अनुभूति भी हो रही है। क्या काम है जो आप चाहते हैं जो विद्यालय में होना चाहिए, सरकार जो चीज़ नहीं की, जो अपने समय आप देख लेना चाहते थे? हाँ, एक है कि विषयगत शिक्षक अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। शिक्षकों की संख्या बहुत हो गई है, थोड़ा सा असामंजस्य है कि कहीं बहुत अधिक शिक्षक हो गए हैं, कहीं कम हैं। उसको अगर ठीक ठाक कर दिया जाए और कुछ विषयगत शिक्षक जैसे 6 to 8 में मतलब उच्च क्लास में भी 9, 10, 11, 12 में भी विषयगत शिक्षक आ जाएंगे, विषयगत पढ़ाई होगी। और ये अगर इस पर सरकार अलग से ध्यान दे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बच्चे की जो संख्या है उसका दोनों का कहीं समन्वय नहीं हो पाता है। बच्चों की संख्या के अनुसार से इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, भवन भी कम है। रिटायर होने के बाद कोई विचार है क्या काम करेंगे? हाँ, मैं प्रशासनिक पदाधिकारी की तैयारी की अपने स्टूडेंट लाइफ में। वहाँ किसी कारण से नहीं हो पाया तो मैं शिक्षा जगत में आया शिक्षक बन के। और मेरा इस क्रम में भी, चूँकि मैं बगल के मध्य विद्यालय में जहाँ 6 से 8 की पढ़ाई होती थी, वहाँ इस इलाके के अच्छे बच्चे आते थे और उस पर मैंने द्रोणाचार्य की तरह जो हमारे पांडव और कौरव जो है सो महाधनुर्धर बने, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अनुभवी बने, ताकतवर बने, बुद्धिमान बने और समाजसेवी बने। इसके लिए मैं सतत प्रयास करता रहा और मुझे विश्वास है, आत्मसंतुष्टि है कि मैं इस क्षेत्र में बहुत उपलब्धि प्राप्त कर चुका हूं। और इसके बाद भी मेरा मोटिवेशन क्लास विद्यालयों में जा कर के या किसी गांव में जा कर के मेरा मोटिवेशन क्लास चलता रहेगा। राजनीति में भी आ सकते हैं क्या? राजनीति में मैं जब ज्वाइन किया था उसके बाद जो शिक्षक संघ का इलेक्शन हुआ तो मुझे जिला स्तर से और स्टेट स्तर से मैं स्टेट डेलीगेट और जिला डेलीगेट लगातार बनता गया। मैं सक्रिय राजनीति से अलग रहता हूं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में जो कुछ लोग विचार लेते हैं तो उनको जो उचित विचार होता है वो मैं प्रेषित करता हूं। MLC का चुनाव होने वाला है, क्या उसमें भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, अभी भविष्य में क्या होगा वो तो हमारे जो मित्र वर्ग हैं वो निर्णय करेंगे। चूँकि मैं दरभंगा जिला में हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर, मधुबनी में भी हमारा संपर्क है, तो जो हमारे शिक्षक वृंद हमें जहाँ ले जाएंगे वहाँ हम विभाग और राज्य और देश की सेवा, मिथिलांचल की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। गणतंत्र दिवस आने वाला है तो हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं दीजिए। गणतंत्र दिवस पूर्ण स्वराज्य
जो हमको भारतवर्ष को मिला, इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस की शुभकामना तो यहाँ हायाघाट से लेकर के और भारतवर्ष के जितने भी 140 करोड़ हम भारतवासी हैं, सबको हम गणतंत्र दिवस की शुभकामना प्रेषित करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।